बरसात का मौसम था। बूढ़ी सुंदरी कौवी दाने की तलाश में अपने घोंसले से बाहर निकली थी। सुंदरी कौवी को ना ही दाना मिलता है और दाने की तलाश में उसे रात हो जाती है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सुंदरी कौवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुंदरी कौवी कहती है, हे भगवान, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, दाने की तलाश में दर दर भटक रही हूँ। अब तो काफ़ी रात हो गई है, बारिश भी होने लगी है। मैं अब कहाँ जाऊँगी, मैं तो ऐसे मर जाऊँगी। है कोई रास्ता दिखाए, बारिश भी तेज़ हो रही है। अच्छा, थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। फिर आगे जाके सुंदरी कौवी को एक घर दिखाई देता है। वो उस घर के आगे जाके बोलती है, खोलो खोलो, कोई दरवाज़ा खोलो। फिर उस घर से एक प्यारी सी मीनू चिड़िया निकल कर आती है। आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं और मेरे घर के आगे आवाज़ क्यों लगा रही है? मैं एक बूढ़ी कौवी हूँ। मैं दाने की तलाश में घर से बाहर निकली थी और रात हो गई, ऊपर से बारिश भी हो गई। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपने घर पे सहारा दोगी? ठीक है बूढ़ी अम्मा, आ जाए घर के अंदर, वैसे भी तेज बारिश हो रही है। आपने मुझे सहारा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना ये बूढ़ी काली कौवी बारिश में मर जाती। नहीं नहीं, आप शुक्रिया ना बोले, मुझे तो आप बहुत थकी हुई लग रही है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सुंदरी कौवी के लिए बहुत सारे दाने लेकर आती है। ये ले बूढ़ी माँ, ये दाने खा ले। फिर सुंदरी कौवी बहुत ज़्यादा भूखी होती है, वो फटाफट से सारे दाने खा जाती है। बूढ़ी अम्मा, आप यहीं पर ही रहे, मैं अपना अंडा और घोंसला इधर ही ले आती हूँ, फिर हम साथ सोएंगे। फिर मीनू चिड़िया अंदर जाती है और अपना घोंसला और अंडा दोनों साथ ले आती है। फिर सुंदरी कौवी और मीनू चिड़िया दोनों सो जाती हैं। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। सुंदरी कौवी और मीनू चिड़िया दोनों उठ जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया सुंदरी कौवी को खाने के लिए दाने देती है। बूढ़ी माँ, ये ले दाने, सुबह हो गई है। मीनू चिड़िया, मुझे तो लगता है तुम्हारे अंडे में से अभी बच्चा निकलने ही वाला है। कि दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि मीनू चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल ही जाता है। अरे मेरी बेटी, तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। बधाई हो बेटा, बेटी आई है, बहुत बहुत बधाई हो। अब बेटी बाहर आ गई है तो दाने खा लो, क्योंकि तुम्हें बेटी के साथ साथ अपना भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मीनू चिड़िया और बूढ़ी सुंदरी कौवी दाने खा लेते हैं। बेटा, अब सवेरा हो चुका है, बारिश भी रुक चुकी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। मेरे को अब जाना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ। पर मेरे पास एक पेंसिल है, ये तुम अपनी बेटी को दे देना जब ये स्कूल जाने के लायक हो जाए। अब मैं चलती हूँ, खुश रहो। इतना कह के वहाँ से बूढ़ी सुंदरी कौवी चली जाती है। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। टूनी चिड़िया बड़ी होने लगती है। कुछ समय बाद टूनी और बड़ी हो जाती है, यानी स्कूल जाने के लायक हो जाती है। बेटा, मैंने आपका लंच आपके बैग में रख दिया है, ध्यान से जाएगा। पर मम्मा, मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं है, मेरा खेलने का मन है।
टूनी बेटा, स्कूल जाना अच्छी बात होती है। ये ले आपके लिए पेंसिल। ये पेंसिल मुझे एक बूढ़ी माँ ने दी थी और उसने कहा था कि जब आपकी बेटी स्कूल जाने के लायक हो जाए तो ये उसे दे देना। बेटा ये लो पेंसिल और स्कूल जाओ। ठीक है मम्मा। और अगर मेरे पास एरोप्लेन होता तो मैं उसमें उड़ के जाती। टूनी बस इतना ही कहती है कि वहाँ पर एरोप्लेन आ जाता है। दोनों माँ बेटी देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे मम्मा, ये एरोप्लेन कहाँ से आ गया? अरे ये बादलों में उड़ रहा होगा और हमारी बात सुन के यहाँ आ गया होगा। अब चुपचाप स्कूल जाओ इसमें बैठ के। टूनी उस एरोप्लेन में बैठ के स्कूल चली जाती है। 4 घंटे के बाद टूनी उसी एरोप्लेन में घर वापसी आ जाती है। मम्मा मम्मा, मैं आ गई। फिर कुछ समय बाद वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं कि टूनी कहती है, मम्मा मम्मा, मेरा ये दाल चावल खाने का दिल नहीं है, मुझे नूडल्स खाना है। बेटा दाल चावल तो सभी खाते हैं। नहीं मम्मा, मुझे नूडल्स खाना है। तभी अचानक वहाँ पर दाल चावल नूडल्स में बदल जाता है। टूनी कहती है, माँ देखिए, ये दाल चावल नूडल्स में बदल गए, ये कैसे हो गया? तभी वहाँ पड़ी पेंसिल अचानक से बड़ी हो जाती है और पेंसिल कहती है, टूनी ये सारा मैजिक मैं कर रही थी। मैं कोई साधारण पेंसिल नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेंसिल हूँ। कुछ समय पहले तुम्हारे घर एक बूढ़ी काली कौवी आई थी जिसकी तुम्हारी माँ ने बहुत सेवा की थी। वो मेरी मालकिन थी और उन्होंने मुझे आपके हवाले सौंप दिया था। अब से जो आप बोलेंगी मैं वही करूँगी। पर मेरी मालकिन किसी का बुरा नहीं करती थी। मेरी मालकिन हमेशा सबकी मदद करती थी, जिसकी वजह से मैं उनके पास हमेशा रहती थी। अब तुम भी सबकी मदद करना, किसी का बुरा मत करना। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी और हमेशा साथ रहूँगी। जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे, सबके अपने मजबूत घर थे, परंतु मीनू चिड़िया का तो मजबूत घर ही नहीं था। मीनू चिड़िया एक घोंसले में रहती थी। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने जल्दी आएंगे। वाह वाह बादल भैया, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया। पर जल्दी से हमारे जंगल में आके बारिश कर दे। बादल भैया, आपने ये बात कह तो दी है, अब जल्दी से आके हमारे जंगल में बारिश कर भी देगा। हाँ तते, तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों बाद हम बादल आके तुम्हारे जंगल में बारिश कर जाएंगे। फिर बादल भैया वहाँ से चला जाता है। सभी पक्षी बारिश का सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, परंतु मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हाय रे, जंगल में तो बारिश होने वाली है, मेरे पास तो कोई मजबूत घर भी नहीं है और मैं अपने मासूम से बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। मेरे पास तो नए घर खरीदने के पैसे भी नहीं है। मेरे बच्चे तो बारिश में भीग कर मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे पास थोड़ा सा समय है। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर बड़े बड़े केलों के पत्ते अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है। अरे मम्मा, ये आपने क्या किया? ये इतने बड़े बड़े केले के पत्ते हमारे घोंसले के ऊपर क्यों लगा दिए हैं इतनी गर्मी में? हाँ मम्मा, बताएं, हमारे घोंसले में तो हवा भी नहीं आ रही है। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मेरे बच्चों, बादल भैया ने बताया है कि कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में बारिश होने वाली है, इसलिए मैंने केले के बड़े बड़े पत्तों को छत बना दी घोंसले की। मम्मा, आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती हो ना, तो ऐसा क्यों नहीं करती? इस केलों के पत्तों की जगह छाता लगा दो।
नहीं नहीं मानो चिड़े, जब से तुम्हारे पापा का देहांत हुआ है हम लोग गरीब हो गए हैं, इसलिए हमारे पास भोजन भी कमी है। हमारे पास भोजन भी सिर्फ आज का है। कल से मैं छाते बेचूंगी और उनसे जो पैसे आएंगे उनसे हम अपने घर का गुजारा चलाएंगे। मम्मा, जब पापा जिंदा थे तो हम सभी पक्षियों की मदद किया करते थे, हम अमीर हुआ करते थे, परंतु जब से पापा गए हैं तब से कोई पक्षी हमें पूछता भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, बारिश के बाद हम बहुत पैसे कमाएंगे, एक बड़ा सा घर बनाएंगे, उधर हम सब मिलकर रहेंगे। अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने मजबूत घरों में आराम कर रहे होते हैं। मानो चिड़े, शानो चिड़िया, केलों के इन बड़े बड़े पत्तों की वजह से हमारे घोंसले में पानी नहीं आ रहा। बस अब मैं छाते बेचने जा रही हूँ, तुम दोनों इस घोंसले से बाहर मत आना। इतना कह के मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। छाते ले लो, छाते ले लो, छाते ले लो। ऐसे ही मीनू चिड़िया बारिश में आवाज लगा रही होती है। मीनू चिड़िया, तुम इतने तेज बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम बीमार हो जाओगी। बुलबुल बहन, मैं क्या करूं? बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, उनको खिलाने के लिए ये तो करना पड़ेगा। अच्छा मीनू बहन, ऐसा करो, मुझे एक छाता दे दो। फिर बुलबुल बहन वहाँ से छाता लेकर चली जाती है। वहीं तेज बारिश होने के वजह से मीनू चिड़िया का घोंसला टूट फूट कर नीचे गिर जाता है। मानू चिड़ा और सोनू चिड़िया भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। काफी देर हो जाती है। मानू चिड़ा और सोनू चिड़िया तेज बारिश में भीग रहे होते हैं और सर्दी से कांप रहे होते हैं। तभी ये सब कुछ जग्गू पक्षी भी देख लेता है। अरे मानो चिड़े, सोनू चिड़िया, तुम दोनों यहाँ कैसे गिरे? और तुम दोनों को तो काफी ज्यादा चोट भी लगी है। फिर मानो चिड़ा जग्गू पक्षी को सारी बातें बताता है। इस जंगल के पक्षी कितने ज्यादा जालिम हैं। जब मीनू चिड़िया अमीर थी तो सभी उससे पूछते थे, आज उस पे ये मुश्किल वक्त आया है तो जंगल के पक्षी उसको कोई मदद नहीं करते। मैं तो आज 2 सालों बाद अपने जंगल वापसी आया हूँ और मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। चलो मानो चिड़े, सोनू चिड़िया, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर जग्गू पक्षी दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा के अपने घर ले जाता है। हाय रे मेरे बच्चे, मेरे वजह से ये दोनों कितने ज्यादा जख्मी हो गए हैं। नहीं मीनू चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पक्षियों को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। मीनू चिड़िया, तुम पक्षियों की कितनी मदद किया करती थी, पर अब देखो। खैर, आज से मीनू चिड़िया तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। जग्गू पक्षी, मैं आपको 2 सालों बाद देख रही हूँ। आप जैसे 2 साल पहले थे, आज भी आप वैसी ही हैं। आप बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं मीनू चिड़िया, मैं जंगल के दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ कि बुरा वक्त आते ही बदल जाऊँ। उधर जंगल के सभी पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पक्षियों, आपको पता है मीनू चिड़िया इतनी तेज बारिश में छाते बेच रही है ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। पक्षियों, एक वक्त था जब हमारे घर खाने को कुछ नहीं होता था तो मीनू चिड़िया हमें आकर खाना दे जाती थी, और आज उसका बुरा समय है तो हम पक्षियों ने उसकी मदद नहीं की। हाँ हाँ बुलबुल बहन, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। हम मीनू चिड़िया हमारे मुश्किल वक्त में हमेशा काम आई है और हम मीनू चिड़िया के मुश्किल वक्त में काम नहीं आ सके। पक्षियों, मुझे तो लगता है मीनू चिड़िया हमसे नाराज होगी, हमने उसके साथ इतना बुरा जो किया है। हाँ पक्षियों, नाराज तो होगी ना, हमने उसके साथ इतना बुरा किया है। हमें चाहिए कि हमें उससे माफ़ी मांगे। बस पक्षियों, फिर हम ऐसा करते हैं कि हम मीनू चिड़िया के लिए एक मजबूत घर खरीद लेंगे। उससे मीनू चिड़िया खुश भी हो जाएगी और हम माफ़ी भी मांग लेंगे। हाँ ठीक है काऊ कव्वे,
कल सुबह हम एक मजबूत सा घर खरीद लेंगे और मीनू चिड़िया को तोहफे के तौर पर दे देंगे। अगली सुबह हो जाती है। सभी पक्षी पैसे मिलाकर मीनू चिड़िया के लिए एक नया घर खरीद लेते हैं। चलो पक्षियों, अब मीनू चिड़िया के पास जाते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। ये कहकर सभी पक्षी जग्गू पक्षी के घर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, हम सभी पक्षियों को माफ़ कर दो। हम अपने चक्कर में तुम्हारे सारे एहसानात भूल गए थे। तुमने तो हम सब पक्षियों के बुरे वक्त में कितना साथ दिया था। मीनू चिड़िया, चलो हमारे साथ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो मीनू चिड़िया। पक्षियों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम सब पक्षियों को माफ़ किया। मीनू चिड़िया, हम ये सब पक्षी समझ गए हैं कि हमें अपने आस-पास भी देखना चाहिए कि कोई अड़ोस पड़ोस में परेशान तो नहीं है। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों के साथ चली जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो, ये तुम्हारा नया घर। हम सभी पक्षियों ने मिलकर तुम्हारे लिए ये नया घर खरीदा है। नहीं नहीं पक्षियों, ये घर मैं नहीं ले सकती आपसे। नहीं मीनू चिड़िया, ये तुम्हारा ही है। तुमने हम सब पक्षियों की इतनी मदद की है, अब हमारा भी फर्ज है कि तुम्हें कुछ ना कुछ दें। पक्षियों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने भी मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। इसी तरह मीनू चिड़िया की सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है और मीनू चिड़िया आराम से अपने घर में रह रही होती है।